हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सीखने जा रहे हैं। ये चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग में क्लास 11th और बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, बीबीए सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पर। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब एरर्स तो आप समझते होंगे। एरर्स का मतलब होता है गलतियां, अशुद्धियां, और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधारना। तो इसे हम हिंदी में कह सकते हैं अशुद्धियों का सुधार, गलतियां सुधारना। अशुद्धियों मीन्स गलतियां का सुधार। तो दोस्तों, इस चैप्टर को सीखने से पहली एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट यह है कि मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आती है। क्योंकि दोस्तों, जब हमें किसी चीज को सुधारना है तो सुधारने से पहले उस चीज का परफेक्शन होना चाहिए, उस चीज में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तभी तो हम उसकी गलतियों को सुधार पाएंगे। तो क्योंकि गलतियां यहां पर कहां हुई हैं, या तो जर्नल एंट्रीज में या लेजर पोस्टिंग में। तो मैं ये मानकर चलता हूं इस चैप्टर को सीखने से पहले और आपको सिखाने से पहले, बताने से पहले, कि आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग बहुत अच्छे से आती है। और अगर किसी स्टूडेंट का भी जर्नल एंट्रीज का बेस वीक है तो उसे सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पर कमांड करनी चाहिए। क्योंकि पहले हमें गलतियां यहां ढूंढना है। गलतियां ढूंढ कब पाएंगे, जब हमें अच्छे से कोई चीज आती होगी, तभी उसमें हम गलती निकाल पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी, अगर आपको अभी जर्नल एंट्रीज अच्छे से नहीं आती तो मैं आई टैब पर आपको लिंक दे देता हूं। सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज को अच्छे से सीखें। जब आपकी जर्नल एंट्रीज में अच्छी कमांड हो जाएगी तो आपके लिए पहले गलतियां ढूंढना और उसके बाद उसे सुधारना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स गलतियों को सुधारने से पहले सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि गलतियां होती कितने तरीके की। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाए और पेशेंट जाते ही बोले कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा ये लो इंजेक्शन। तो डॉक्टर साहब पहले क्या करेंगे, डॉक्टर साहब पहले उस पेशेंट की प्रॉब्लम को समझेंगे, उसकी बीमारी को डायग्नोज करेंगे, जरूरत हुई तो कुछ टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराएंगे। जब वो कॉन्क्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि पेशेंट को क्या बीमारी है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो ऐसे ही गलतियां सुधारने से पहले हमें यह समझना है कि हमारी ये गलतियां कितने तरीके की होती हैं अकाउंट्स में। ठीक है। और आपके पेपर में थ्योरेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन टाइप्स ऑफ एरर्स, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर। गलतियां कितने तरीके की होती हैं। तो सबसे पहले हम गलतियां सुधारने से पहले गलतियों के टाइप्स को समझ लेते हैं कि गलतियां अकाउंट्स में हम कितने तरीके से करते हैं। देखिए, ब्रॉडली बात करें टाइप्स ऑफ एरर्स, गलतियों के प्रकार, अशुद्धियों के प्रकार, तो ब्रॉडली हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, सिद्धांत। तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियां। सैद्धांतिक अशुद्धियां मतलब हुआ कि वो गलतियां जो हमारे गलत रूल बनाने या गलत सिद्धांत बनाने, गलत सिस्टम बनाने की वजह से हुई हैं, उन्हें हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। जबकि जो दूसरी एरर्स हैं वो है क्लैरिकल एरर्स। बिजनेस में अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट, जो कि नॉर्मली एक क्लर्क होता है। अब हमारे क्लर्क ने अगर अकाउंटिंग करते समय कोई गलती कर दी तो हम उसे क्लैरिकल एरर कहते हैं। हिंदी में क्लर्क को आप नहीं जानते होंगे क्या कहते हैं, हिंदी में क्लर्क को कहते हैं लिपिक।
तो इसे हिंदी में बोलेंगे लिपिक अशुद्धियां। मीन्स दोज एरर्स विच आर कंडक्टेड बाय क्लर्क्स, क्लर्क ने गलती कर दी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल किसे कहते हैं उसे समझ लीजिए। दोज एरर्स which are committed due to wrong formation of rules। अगर हमने रूल्स ही गलत बनाए हैं और गलत रूल बनाने की वजह से कोई गलती हुई है तो उसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक रूल बनाया, रूल क्या बनाया कि ऑल परचेजेस शुड बी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने रूल बनाया कि जितनी भी परचेजेज हम बिजनेस में करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, वो परचेज अकाउंट में दिखा देंगे। या हमारे किसी सीनियर ने बोल दिया कि आप जो भी खरीदो, जो भी परचेज करो, उसे परचेज अकाउंट में दिखा देना। अब हमने क्या किया, इसी रूल को फॉलो किया और हमसे एक गलती हो गई। मीन्स ये रूल आपकी नजर में क्या है, ये रूल गलत है। और इसकी वजह से देखो हुआ क्या, एग्जाम्पल, इस रूल की वजह से हुआ क्या वो मैं बताता हूं एग्जाम्पल से। मीन्स ₹5,000 paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase account, charged to ordinary purchase account। अब देखिए हमने क्या गलती कर दी, हमने यहां पर फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर तो एसेट्स है, बट हमने कहा दिखा दिया, उसे ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, सिंपल परचेज अकाउंट में दिखा दिया। अब बताइए गलती हुई या नहीं, क्योंकि हमें हमारा रूल, हमारी अकाउंटिंग का सिस्टम क्या कहता है कि ओनली परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब ट्रेडिंग आइटम, जो जिस में हमारा बिजनेस डील करता है। अगर हम बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं तो केवल गुड्स की परचेज को परचेज अकाउंट में दिखाना चाहिए, ना कि ऑल परचेजेस। बट हमने अपने गलत रूल के तहत गलत रूल क्या बनाया था कि कुछ भी खरीदो परचेज अकाउंट में दिखा दो। ये गलत रूल की वजह से हमने फर्नीचर की परचेज को भी परचेज अकाउंट में दिखा दिया, तो हो गई हमारी गलती। तो ये गलती का रीजन क्या है, हमारा रॉन्ग रूल, हमने रूल ही गलत बनाया जिसकी वजह से गलती हो गई। ऐसी एरर को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लरिकल एरर की। क्लरिकल एरर का मतलब वो गलतियां जो हमारे क्लर्क ने अकाउंटिंग करते समय कर दी। क्लर्क नॉर्मली 3 तरीके की गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती एरर ऑफ ओमिशन, दूसरी है एरर ऑफ कमीशन, और तीसरी और लास्ट गलती है कंपनसेटिंग एरर। देखिए एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, हिंदी में कहते हैं इसे लोप अशुद्धियां। लोप मीन्स गायब, तो लोप अशुद्धियां
मतलब यहाँ पर गलती हमारी क्या है कि हम एंट्री करना ही भूल गए, एंट्री ही गायब है, तो इसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। जबकि दूसरी है एरर ऑफ कमीशन। इसका मतलब होता है, ये कमीशन का मतलब कोई ब्रोकरेज या दलाली से नहीं है, ये ब्रोकरेज वाला कमीशन नहीं है, ये टू कमिट वर्ड से बना। मीन्स हमने यहाँ एंट्री तो किया है, जैसे कि यहाँ पर एंट्री करना भूल गए, बट इसमें तो एंट्री हमने किया है, एंट्री करने में गलती कर दी, मीन्स लिखने में, रिकॉर्ड करने में गलती कर दी, इसलिए इसे कहते हैं लेख अशुद्धियां। मीन्स वो गलतियां जो रिकॉर्डिंग करने में, एंट्री रिकॉर्ड करते समय हमने गलती कर दी, उसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। और तीसरी है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेट का मतलब क्या होता है? नुकसान की भरपाई करना। नुकसान की भरपाई का मतलब कि हिंदी में कहते हैं इसे क्षतिपूरक। अब क्षतिपूरक अशुद्धियां कैसे होंगी? मतलब नुकसान की भरपाई एक गलती के द्वारा कैसे हो सकती है? तो इसमें समझिए, जैसे मान लीजिए पहले हमने मिस्टर राम से 5,000 रुपए के गुड्स परचेज किए, या ऐसे समझिए कि मिस्टर राम से 5,000 रुपए या 10,000 रुपए हमें मिले। मान लीजिए 10,000 रुपीज राम से हमें मिले। अब राम से हमें मिले, मार्केट में कहीं वो मिल गया और उसने हमें पैसे दे दिए। अब हम जब बिजनेस में, ऑफिस में आए तो हमें ये तो देखा कि जेब में पैसे हैं, बट ये भूल गए कि ये पैसे किसने दिए। अब पैसे हैं तो हमने कैश अकाउंट में एंट्री तो कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, बट क्रेडिट करना भूल गए। मतलब ये हुआ कि हमें नाम ही याद नहीं आ रहा था कि पैसे किसने दिए, तो क्रेडिट में 10,000 रुपए कम हो गए जो कि राम के अकाउंट में दिखाना था। कुछ टाइम बाद मान लीजिए हमने 10,000 रुपए मिस्टर श्याम को दिए, मिस्टर मोहन को दिए, मार्केट में मिल गया, हमने उसे पेमेंट कर दिया। अब घर आए या ऑफिस में आए तो हमने देखा कि पैसे नहीं है। ये तो याद है कि हमने किसी को पेमेंट किया है, बट ये याद नहीं आ रहा किसको पेमेंट किया है। तो हमें एंट्री क्या करना चाहिए था? श्याम डेबिट या मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया 10,000 से, बट डेबिट वाला नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए हमने नहीं दिखाया। तो इससे क्या होगा? पहली गलती से हमने कैश को डेबिट कर दिया था, क्रेडिट में 10,000 छोड़ दिए थे, डेबिट में 10,000 कम हो गए। अगर गलती एक ही होती तो हमारी गलती पकड़ में आ जाती, मीन्स हम ट्रायल बैलेंस बनाते तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 कम आता। बट कुछ टाइम बाद दूसरी ऐसी गलती हो गई जिसमें डेबिट में 10,000 कम कर दिए हमने। अब डेबिट और क्रेडिट में दोनों ही जगह जब 10,000 रुपए कम हो जाएंगे तो क्या होगा? एट द एंड ऑफ ईयर जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाएगा, और ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब हम समझ लेते हैं कि हमारी कोई एंट्री गलत नहीं है। तो ऐसी एरर को हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, जहां पर एक गलती ने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया। गलती सुधरी नहीं, बट गलती का इफेक्ट, एरर का इफेक्ट हाइड हो गया, तो उसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब हम आगे अगर बात करें तो ये जो एरर ऑफ कमीशन है, इसे हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये वो गलतियां हैं जहां पर हमारे क्लर्क ने किया है, एंट्री तो रिकॉर्ड किया है बट लिखने में गलती कर दी। जैसे रॉन्ग अमाउंट, मतलब ये हुआ कि उसने अमाउंट की गलती कर दी। मान लीजिए हमें 465 किसी को पे किया और हमने 465 ही लिखना था, बट गलती से हमने 456 कर दिया। क्या गलती हुई? 6 और 5 आगे पीछे हो गए। और ऐसी गलतियां नॉर्मली रिकॉर्ड करते समय हो जाती है, अमाउंट को रीड करने में। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, हमने अमाउंट गलत लिख दी, तो इसे कहेंगे रॉन्ग अमाउंट की मिस्टेक है। फिर दूसरी है रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में एंट्री कर दी। जैसे मान लो हमें मिस्टर कृष्ण को डेबिट करना था, और ऐसे ही नाम से मिलता जुलता हमारा एक कस्टमर है किशन, हमने किशन को डेबिट कर दिया। देखें तो केवल मिस्टेक किसकी? आर की। कृष्ण और किशन मिलते जुलते नाम है, गलती हो गई।
या कई बार ऐसा होता है कि हमें परचेज अकाउंट में एंट्री करना था, परचेज को डेबिट करना था, परचेज रजिस्टर में एंट्री करना था, हमने गलती से सेल्स बुक में या सेल्स अकाउंट में एंट्री कर दी, गलत अकाउंट में एंट्री हो गई। राजेश और राकेश मिलते जुलते नाम है। या ऐसे ही हमें मान लीजिए शाह एंड कंपनी से पैसे मिले हैं, तो हमें शाह एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए, बट हमारा एक कस्टमर सेम मिलता जुलता नाम है उसका शाह एंड कंपनी, हमने उसकी बुक में एंट्री कर दिया। तो जहां पर गलत अकाउंट में एंट्री हो गई उसे कहते हैं रॉन्ग अकाउंट, मींस एरर ऑफ कमीशन। और तीसरा है रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड का मतलब कि जिसको हमें डेबिट करना था उसे गलती से हमने क्रेडिट कर दिया, या क्रेडिट करना था गलती से हमने डेबिट कर दिया। तो ऐसी एरर नॉर्मली हमारे क्लर्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हमें ये समझना है कि ऐसी कौन कौन सी एरर हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, और कौन सी ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है जबकि एरर है हमारे अकाउंट में। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये जो एरर है ये हमारे कभी भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, हमने उसकी जगह परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो डेबिट में एंट्री तो आ ही गई है, इसलिए ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। अगर हमारे अकाउंट्स में ये एरर है तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं लिखता हूं कि ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टेड, मींस इस एरर के होते हुए भी ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाता है, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही अगर एरर ऑफ ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टेड, TBNA का मतलब ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि इसमें तो एंट्री ही गायब है, ना डेबिट में कोई गलती है ना क्रेडिट में कोई गलती है। समझ आया? अब ऐसे ही जो कंपनसेटिंग एरर है वो भी हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि पहले एक गलती में मान लो एक अमाउंट डेबिट में कम हो गई, सेम अमाउंट उतनी अमाउंट क्रेडिट में कम हो गई, तो यहां पर इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टेड। जबकि अगर हम क्लरिकल एरर्स की बात करें और उसमें भी एरर ऑफ कमीशन की, तो अगर अमाउंट की मिस्टेक है, डेबिट में अलग हो गई क्रेडिट में अलग, तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड। TBA का मतलब ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड, जबकि यहां पर ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो कृष्ण को डेबिट करना था बट उसकी जगह किशन को डेबिट कर दिया आपने, तो डेबिट में तो एंट्री आई गई है, इसलिए ट्रायल बैलेंस इसमें अफेक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टेड। ठीक है, और रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड का मतलब डेबिट करना था हमने क्रेडिट कर दिया, या क्रेडिट करना था उसे डेबिट कर दिया, इससे भी ट्रायल बैलेंस हमारा अफेक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टेड। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि एरर्स कितने तरीके की होती है। साथ ही आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ऐसी कौन कौन सी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं या फिर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। तो दोस्तों इसके बाद हम जो अगला पार्ट करेंगे उस अगले पार्ट में इसका पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल का मतलब कि कैसे हमें किस तरीके से क्वेश्चंस में हमें एरर्स दे रखी हैं और उन्हें हम कैसे सुधारेंगे, उसे बहुत ही खेल खेल में सिखाने वाला हूं अगले पार्ट में। इसलिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई है और कहीं पर भी थ्योरेटिकल कोई डाउट नहीं है, तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और कॉन्सेप्ट अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये तो केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब प्रैक्टिकली हम कैसे गलतियों को सुधारते हैं वो अगले सेकंड पार्ट में हम करेंगे। इसके 3 से 4 वीडियोस में आपको बनाकर दूंगा ताकि हर तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो 1 साइड एरर हो, 2 साइड एरर हो, मल्टी एरर हो, सारी एरर्स आप खेल खेल में सही करना, ठीक करना सीख जाए, और वो भी क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।